हाँ जी। तो अब दूसरा है हमारा मल्टीप्लेक्शन मॉड्यूल, मल्टीप्लाई एम, इसे छोटा एम को मॉड्यूल मॉड्यूलो। तो इसका फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई मॉड्यूल बी। तो क्या होगा, ए और बी की मल्टीप्लाई और भाग में एम, ए मल्टीप्लाई बी बटे एम में शेष, मतलब इन दोनों के गुणा करके उसमें एम से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो इसका आंसर है। जैसे 5 गुणा 8 और मॉड्यूल में 4 है, तो 8 पंजे 40 भाग 4 का शेष। तो 4 से 10 बार कट गया तो जीरो शेष, तो इसका आंसर जीरो। ऐसे फिर 7 गुणा 4 मॉड्यूल 3, 7 और 4 की गुणा और भाग 3, 7 चौक 28, 28 में 3 9 27, तो एक बचा, तो एक शेष हो गया। तो ये 5 7 7 पन्ना 35 और मॉड्यूल में 6, 7 पन्ना 35 बटे 6 का शेष, तो 6 पंजे 30, तो ये 5 आंसर आया। इसलिए 7 तिया 21 भाग में 4 का शेष, तो 21 में 4 पंजे 20, तो एक शेष आया। इसलिए 12 गुणा 15 भाग मॉड्यूल 9, तो 12 गुणा 15 भाग 9 का शेष, तो ये 180/9, तो जीरो आंसर आया। तो इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई में ये मॉड्यूल करना है। अब क्या है कि एक एक इनका एग्जाम्पल है, ये प्लस वाला है कि हमारे एक सेट समुच्चय Z4 का है 0 1 2 3, और इसका प्लस मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूल 4, क्या ये समूह है? मतलब Z4 में एडिशन मॉड्यूल 4, क्या ये समूह है? तो हम ये सेट लिखते हैं प्लस मॉड्यूल 0 1 2 3, और ये 0 1 2 3, ये वाला सेट उतार लिया, ठीक है। अब वही जीरो का प्लस जीरो करेंगे और भाग 4 का देंगे तो शेष जीरो। अब जीरो का 1 में 0 + 1 बटे 4, तो भाग 4 देंगे तो एक ही शेष रहेगा, क्योंकि 4 का भाग देने पर जब एक में नहीं जा रहा तो एक ही शेष है छोटी संख्या में। तो 0 + 2, ये 2 2 4 से छोटा है तो यहाँ 2, और 0 + 3, तो ये 3 इससे छोटा है तो यहाँ 3 शेष। अब आ जाओ, ये वाला इससे हो गया। अब इसका इसमें 1 + 0/4, तो वो भी 1, 1 + 1 2/4, तो ये 2, 1 + 2 3/4, तो ये 3। क्योंकि 4 से ये कम है, जो संख्या कम है वो उसका शेष है जो बच रही है। अब 1 + 3, 3 और 1 ये हो गया 4/4, तो ये जीरो शेष बचा, क्योंकि 4 का भाग 4 में तो शेष कुछ नहीं, तो यहाँ जीरो आंसर आया। अब 2 + 0, अब 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 ही शेष, वो तो शेष में ही है। अब 2 + 2 4, 2 + 1 ये 3 हो गया, ठीक है। 2 + 2 4, 4 का 4 में तो जीरो शेष। अब 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5/4, 4 का भाग 5 में दिया तो 4 एकम 4, तो एक रिमाइंडर बचा, तो वो एक शेष, यहाँ। अब 3 + 0 ये 3, 3 + 1 4, तो जीरो, और 3 + 2 तो 5, 5 में एक शेष। अब 3 + 3 तो 6, 4 दूनी 4 एकम 4, तो दो शेष, तो यहाँ पर दो। अब ये देखो क्या ये क्लोज्ड है? हाँ भाई, क्योंकि हमारा 0 1 2 3 इससे बाहर कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा। इस पूरे सेट में 0 1 2 3, 0 1 2 3, 1 2 3 0 2 3 0 3 0 1, और ये सारा, इससे बाहर कोई पॉइंट है ही नहीं, नहीं कहीं 4 है, नहीं कुछ है, नहीं 5 है, नहीं 6। तो ये हमारा क्लोज्ड है। जब ये क्लोज्ड है तो प्लस में ये एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि आप जान लो प्लस और मल्टीप्लाई में अगर क्लोज्ड और एसोसिएटिव ये दोनों तो होते ही हैं, ठीक है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये पहली वाली रो देखो, इसमें क्या है हमारा जीरो। अब जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करें, हाँ, जीरो का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और जीरो का ये 2, ये ऐड, मतलब कहने का मतलब ये है, जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो, तो वो क्या चीज जुड़ रही है, तो जो सेम आ रहा है, ये 1 का 1 सेम आ रहा है। जीरो में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, जीरो में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, जीरो में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा। तो इन सब की पहचान कौन, जीरो से हो रही है, जो ये सारी चीज आ रही है, तो इनका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हुआ। अब इनवर्स एलिमेंट ज्ञात करने के लिए जहां जहां जीरो है उनके ऊपर जो भी पॉइंट है यहाँ पर, वो वो लिख देने हैं। जैसे जीरो का प्रतिलोम, इस जीरो का प्रतिलोम जीरो होगा, और ये यहाँ पर
ये 1 का प्रतिलोम मतलब ये जहां 0 है उसके ऊपर क्या है 3, तो 1 का प्रतिलोम 3 होगा। अब 2 का प्रतिलोम ये जहां 0 है, यहाँ पर है 0, तो ये 2 होगा। और 3 का प्रतिलोम, 3 का प्रतिलोम जहां 0 है तो ये 1 होगा, ये 1। अब आपको पता है कि पांचवा पॉइंट भी सेम होता कम्यूटेटिव, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म है एक प्रकार का। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है, कम्यूटेटिव भी है, तो ये एबेलियन ग्रुप है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई में जेड, जेड 10, जेड मॉड्यूलो 10 1379, तो मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 10, तो जेड 10 और मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 10 बराबर क्या। अब ये प्लस का हुआ, अब ये मल्टीप्लाई वाला कर लो इस टाइप से। तो अब क्या करना है, ये हमने ये सेट उतारा ये पूरा, और ये इस तरह पे लिख दिया, और ये 10 मल्टीप्लाई 10 मॉड्यूलो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 बटे में 10, तो जाहिर सी बात है कि 1 बचेगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में करा, और ये 10 से कम है तो 3। अब 1 का जिससे भी हो रहा है 7, ये 10 से कम है तो 7 ही बचेगा। ये 1 9, 10 से कम है तो 9 ही बचेगा। अब इसी के बाद 3 का 1 में ये 3, 3 तिया 9, तो ये 9 बचा। अब 3 का 7 में यहां से आएगा ये 3 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 7 बटे 10, 3 का 7 में, 7 तिया 21 भाग 10, तो 21 का 10 में दिया तो एक शेष बचा, तो यहाँ पर 1 आया। और 9 तिया 27 बटे 10, तो 10 दूनी 20, तो ये 7 शेष बचा। उसी प्रकार अब 7 का 1 में तो 7, 7 तिया 21 बटे 10 1, 7 सत्ते 49 49 बटे 10 कितना हुआ 9 बचा। 7 नाम 63, तो बटे में 10, तो 10 छिंग 60, तो 3 बचा। इसी प्रकार 9 का 1 में तो 9, 9 का 9 तिया 27, तो 7 बचा। 9 सत्ते 63, तो 3 बचा, क्योंकि भाग 10 का देना। 9 नाम 81 बटे 10, तो 10 अट्ठे 80, तो एक शेष बचा। तो इस टाइम ये हमारी टेबल। अब आप देख लो ये क्लोज्ड है, क्योंकि 1379 1379 1379 से अलग कोई भी पॉइंट नहीं है, तो क्लोज्ड है। एसोसिएटिव भी होगा जब मल्टीप्लाई है। आइडेंटिटी एलिमेंट ये पहला ही देख लो 1 है, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रही है कि वो ही बच रहा है। ये देखो इसका, तो 1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 3 मल्टीप्लाई 3, 1 का 7 में 7, 1 का 9 में 9। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 आ गया। अब 1 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, तो पहला 1 हमारा 1 पे है, तो 1 का प्रतिलोम 1। दूसरी रो में हमारा 1 3 पे है, तो 3 का इस 3 का जो है प्रतिलोम वो क्या होगा, ये नहीं, दूसरी रो 3 का जो है ये 1 हमारा ये 7 पे है, तो 7। अब 7 का जो 1 है हमारा वो 3 वाली इसमें है, ये रहा, तो 7 का 3 होगा। और 9 का हमारा, 9 का हमारा 1 यहाँ पे है, तो ये 9, 9 का 9 होगा। तो 1 का प्रतिलोम 1, 3 का 7, 7 का 3, 9 का 1, 9 का 9, तो कम्यूटेटिव भी है। तो ये इनवर्स भी है, कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो अबेलियन ग्रुप है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है।